ओम शांति। सभी मीठे भाई बहनों को ओम शांति। बुद्धि से शिव बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा शिव पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे बैठी हूँ। बाबा की शक्तियों का शावर मुझ आत्मा पर उतर रहा है। मैं आत्मा अंदर से एकदम चमकती जा रही हूँ। मेरी सारी जन्म जन्मांतर की कट उतर रही है। कट माने जो विषय विकार है, पिछले जन्म के पाप है, वो सब बाबा की किरणों से धुल रहे हैं, साफ हो रहे हैं। तो बाबा को इस प्रकार याद करेंगे। बाबा की उंगली मैंने पकड़ रखी है। मैं आत्मा बाबा की उंगली पकड़कर बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है। शिव पिता परमात्मा भोलेनाथ मेरे साथ है, ये सदा अनुभव करे। अब सुनते हैं आज की मुरली का सार। आज मेरे मीठे प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को क्या श्रीमत दी। पाँच तारीख जनवरी 2023 हिंदी मुरली सार। आज बाबा ने अपने बच्चों को कहा, बाबा हमसे बात कर रहे हैं, ये सोचेंगे कि मैं शिव पिता परमात्मा से पढ़ रही हूँ। बाबा सतगुरु बन, टीचर बन, मुझ गोडली स्टूडेंट को पढ़ाने आई हैं। मैं कौन हूँ? गोडली स्टूडेंट, भगवान का विद्यार्थी। भगवान मेरे टीचर हैं और मुझे ब्रह्मा बाबा के रथ में अवतरित होकर पढ़ाने आए हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भक्तों पर जब भीड़ पड़ी है, विपदा आई है, तब पाप आए हैं ज्ञान की गति सद्गति करने। भक्तों पर जब बहुत आपदाएं आ गई, तरह तरह के पुकार रहे हैं, चारों तरफ कैसा माहौल है और भक्त भगवान को पुकार रहे हैं, तब शिव बाबा आए हैं। कैसे? किस लिए? ज्ञान की सद्गति, ज्ञान से हमारी गति सद्गति करने, हम अज्ञानियों को ज्ञान देकर श्रीमत पर चलाकर साधारण मनुष्य से देवी देवता बनाने, पावन पवित्र बनाकर सत्युगी दुनिया में ले चलने के लिए, 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए, सत्युग की स्थापना करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ। किसमें हुआ? ब्रह्मा बाबा में। ब्रह्मा बाबा में अवतरित हुआ, शिव बाबा का आना हुआ। हर 5000 वर्ष के बाद शिव पिता परमात्मा धरती पर अवतरित होते हैं और 100 वर्ष का संगम युग आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग, ये वो युग है जो 5000 वर्ष के बाद ही आएगा। तो इस युग की, संगम युग की एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है। इस समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास अंदर में शिव पिता परमात्मा की याद हो और अपने तीव्र पुरुषार्थ का मनन मंथन करते रहना चाहिए। यानी देवी गुण अंदर में धारण कैसे हो, वो उस पर मेहनत करनी है। बाबा ने कहा, प्रश्न है, विक्रमाजीत कौन बनते हैं? विक्रमाजीत बनने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, विक्रमाजीत वही बनते हैं जो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करते हैं। विक्रमाजीत बनने वाले कभी भी कर्म कूटते नहीं, उन्हें कर्म विकर्म नहीं बनते, उनके कर्म विकर्म नहीं बनते, विकर्म उल्टे कर्म। तो
बाबा ने कहा ये तीनों ही चीज़ों का ज्ञान जिसने जाना है, कर्म जो हम कर रहे हैं, विकर्म जो उल्टे कर्म हो जाते वो विकर्म हो गए, और अकर्म जो न कर्म है न विकर्म है, खाली प्राप्तियाँ हमारी है। वो कब होगी? कोई भी कर्म हमें करना नहीं होगा। कब? सतयुग में। तो वहाँ पे कोई भी कर्म विकर्म नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा ये राज जानना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न, इस समय बाप डबल सर्विस कौन सी करते हैं? कौन सी डबल सर्विस बाबा करने आए हैं? उत्तर, हमें रूहानी सर्जन बनाकर डबल सर्विस। एक तो हम ये धंधा दौरी करते हैं बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, अपनी जीविका जीने के लिए नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं ये, और एक रूहानी सर्विस है जो रूहों को ज्ञान दे रहे हैं। बाबा से सीखकर, बाबा से ज्ञान लेकर अपने सभी भाई बहनों को हम सुनाते हैं। ये रूहानी सर्विस है। तो इस सर्विस का एवजा बहुत बड़ा मिलता है, वो हमारे भोलेनाथ शिव पिता परमात्मा ही देते हैं। क्या देते हैं? इसकी सैलरी क्या होगी? 21 जन्मों की बादशाही। 21 जन्म तक कोई दुख नहीं होगा, कोई कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। कर्म कूटना, अपनी किस्मत को कोसना। तो वाह रे मेरी किस्मत, वाह मेरा भाग्य, बाबा ने मुझे चुना और शिव पिता परमात्मा की मैं पढ़ाई पढ़ रही हूँ। प्रभु पालना में पलने वाली मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ, ऐसे अपने आप को कहना है। तो ये मैं अविनाशी सर्विस जो कर रही हूँ, ये बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। बाबा ही हम सबको निमित्त बनाते हैं। एक दो को ज़रूर सुनाओ शिव संदेश, और मनन मंथन करना है। योग में ज़रूर बैठना है। योग में बैठकर मनसा सेवा करो। मन ही मन पूरे विश्व को संदेश दो, पूरे विश्व को दुआएं दो। सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबकी ज़रूरतें पूरी हो, सबका ध्यान परमात्मा के साथ जुड़ा रहे। कोई भी कर्म विकर्म ना करे, सब श्रेष्ठ कर्म करे, श्रीमत पर चले, शांत रहे, प्रेम से भरपूर रहे, सहयोगिता की भावना हो एक दो के लिए। ऐसा हम सबके लिए दुआएं करते रहेंगे। धारणा है, बेहद बाप द्वारा हमें बेहद विश्व का राज्य भाग्य मिल रहा है। धरती आसमान सब पर हमारा अधिकार होगा। इस नशे और खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है। बाप हमारा शिव बाबा, वर्षा सत्युग, ये हमें याद करना है। बाबा ने कहा बच्चे, प्राकृतिक भी तुम्हारे कहने में रहेगी, पांचों प्राकृतिक तुम्हारे कहने में रहेगी, क्योंकि तुम योग के द्वारा तपस्या करके अपने सभी विषय विकार भस्म कर रहे हो। तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ भर जाएंगी कि तुम्हारे अंदर देवी देवताओं के गुण स्वतः आते चले जाएंगे, और सतयुग में राज्य भाग्य मिलेगा, और सारी प्राकृतिक हमारी दासी होगी। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। भावार्थ है, सदा यह नशा रहे कि बेहद बाप और वर्षे को, बेहद वर्षे का मालिक सो बालक सो मालिक हूँ। बालक शिव बाबा का, जैसे कोई करोड़पति का बच्चा क्या हुआ? करोड़पति। राजा का बच्चा क्या हुआ? राजकुमार। तो हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिमान के। तो हमारे अंदर भी सर्व शक्तियाँ आती चली जाएंगी। कब आएंगी? तब हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उनका कहना मानेंगे तभी, और मेहनत करेंगे हमारे अंदर की सभी कमी कमजोरियाँ निकालने पर।
तभी वो शक्तियाँ आएंगी और हमें राज्य भाग्य के अधिकारी वो वसीयत बाबा हमें देंगे, हम वो अधिकारी हैं। तो ये नशा होना चाहिए कि मैं शिव पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। लेकिन जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कार्य करना है, तो मालिक होकर करो। बच्चे बनकर बाबा से बात करो और मालिक बनकर प्लान बनाओ। प्लान बनाना है सबको समझाने के लिए, युक्तियाँ रचनी है, ऐसे प्लान बनाना है। और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय बहादुर बनना है, राय बहादुर बड़ा बहादुर। किस समय राय मानने वाला, यह तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफलता प्राप्त होगी, दोनों में ही हम सफल रहेंगे। स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त बनने के लिए मन और बुद्धि को प्रभु अर्पण कर दो। मैं निमित्त हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। निर्माण चित्त, एकदम नम्रता से, सहनशीलता से ज्ञान को सुनाना है, शिव बाबा के ज्ञान को सुनाना है। मन और बुद्धि शिव बाबा को अर्पण कर देनी है। मन और बुद्धि अर्पण करने के बाद मन और बुद्धि में कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले, इसका हमें ध्यान रखना है। प्रभु प्रेम की महिमा अंदर में गूंजती रहे, अंदर में, और सबको सुनाते रहे। यही मनन मंथन चलना चाहिए। बाबा ने श्रीमत में क्या कहा, मुझे क्या क्या करना है, अंदर का शिव दर्शन चक्र, मेरे अंदर में क्या क्या बुराइयां हैं उनको मुझे दूर करना है। और रॉयल बाप का बच्चा हूँ तो पूरी रॉयल्टी हमारे अंदर में आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भगवान हमसे नमस्ते कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे, बाबा का याद प्यार लेंगे, बाबा को शुक्रिया करेंगे और हम भी बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, अपनी श्रीमत पर एक्यूरेट चलने की शक्ति देना बाबा। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। बाबा को एक मिनट याद करेंगे। अभी ये जनवरी मास ब्रह्मा बाबा इस 18 जनवरी को अव्यक्त हुए थे, यानी शरीर छोड़ दिया था बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने। और शिव बाबा का साकार जो ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, फिर गुलजार दादी के तन में आने लग जाते हैं। तो ये पूरा महीना तपस्या के लिए मनाया जाता है विशेष रूप। इस जनवरी मास में तपस्या, योग, साधना बहुत करनी है, मौन में रहना है, व्यर्थ से बचना है, अपने अंदर के विचारों को चेक करना है। मेरी बुद्धि कहीं लटकी अटकी ना हो। कहाँ हो? भगवान के साथ श्रीमत पर भगवान को याद करे, शिव बाबा को याद करे, वहीं पे हो। अपने अंदर की कमी कमजोरियों को देखे, उनको ठीक करे। तो इस अब जनवरी महीने में बहुत ही शक्ति भी मिलती है। जो बाबा को याद करते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलने का बेड़ा उठाते हैं, बीड़ा, तो 1 कदम तुम्हारा 100 कदम बाप के। बाबा ने वायदा किया, बच्चे तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हें मदद देने के लिए तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इस प्रकार बाबा हम बच्चों का साथ देते हैं।
कभी भी नहीं छोड़ते। हम ही भूल जाते बाबा को धंधा दौड़ी में, लेकिन हमारे शिव पिता परमात्मा की नज़र, उनका ध्यान हमेशा हमारी तरफ रहता है। तो कितना प्यारा है, कितना प्यारा, कितना मीठा हमारा शिव पिता परमात्मा है, शिव बाबा हैं, सतगुरु हैं, मेरे खुदा दोस्त हैं। अच्छा, आज बाबा का दिन है, वीरवार है, गुरुवार। बाबा को प्यार से भोग लगाएंगे। आपकी जो इच्छा, हलवा भी बना सकते हो, आपकी इच्छा, दूध का भी, फल का भी, जो भी, लेकिन ज़रूर अपने प्रभु को, अपने सतगुरु को आज भोग लगाएं। भोग तो वैसे रोज ही लगाना है, पर वीरवार को, गुरुवार को गुरु का दिन माना जाता है। सतगुरु मेरे शिव पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर सतगुरु बन, टीचर बन हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। तो विशेष भोग लगाना चाहिए आज के दिन। और बाबा की ब्लेसिंग, बाबा से बात करनी है, ब्लेसिंग मिलेंगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप बाबा को खिलाओ बहुत प्यार से, तो अनुभव करेंगे बाबा भी आपको खिला रहे हैं। बाबा का पूरा पूरा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।